श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति के मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति तो धीरे धीरे होती ही होती है, किंतु जो विशेष प्रेमी होते हैं उन्हीं को पात्रता होती है कि प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन कर सकें। स्वप्न में दर्शन होना भी बहुत बड़ी कृपा प्रभु की, ध्यान में दर्शन होना बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों से भगवान का दर्शन होना, ये ठाकुर जी जिसके ऊपर ये कृपा करते हैं, पहले उसके अंदर उसकी पात्रता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पात्रता नहीं होगी, उतनी अंदर क्षमता नहीं होगी, तो वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए सहन करने के लिए भगवान भजन की शक्ति ऐसी देते हैं कि धीरे धीरे उस लायक हो जाता है। कृपा उतनी ही करते हैं जितना वो सहन कर सके। मैं अभी आपको ये चरित्र में इस बात को सुनाऊंगा। प्रभुपाद तीन कड़ी गोस्वामी के चरित्र आप सुन रहे थे, तो मैंने आपको बतलाया कि एक ब्रजवासी बालक उनको शिष्य के रूप में प्राप्त हो गया है। उसका मथुरा प्रसाद गोस्वामी नाम है। बाबा ने उसके ऊपर कृपा करके उसको बंगला का ज्ञान एक क्षण में करा दिया, लेकिन वो बालक था इसलिए समझा नहीं कि बाबा ने कराया। वो समझ रहा था कि मैं ऐसे ही पढ़ने लगा। वो थोड़ा सा नाराज हुआ कि बाबा ने थप्पड़ लगाया सिर पर बंगला पढ़ाने के लिए। तो माँ ने जब समझाया तब फिर बाबा के पास आने जाने लगा। उस समय तो बालक था, लेकिन बाद में भी बाबा के पास ही रहा वो। और जब बड़ा हो गया वो, तो वो बताता था कि बाबा ने किस किस प्रकार से कृपा मेरे ऊपर की। पहले समझ नहीं पाता था। वो कहते हैं कि जिस समय माता पिता ने उन्हें बाबा की शरण कराया, वे गुरु की मर्यादा महिमा आदि के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और वे बाबा को अपना बाबा ही मानते और उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते। ब्रजवासी होने के नाते बाबा उनसे जैसा स्नेह करते, उसके कारण वे बाबा से इतना घुल मिल गए थे कि बाबा उनसे कभी कभी अपने अंदर की बात भी बता देते थे। जो गुप्त बातें साधना की वो भी बोल देते थे। एक बार बाबा मथुरा प्रसाद के साथ राधा कुंड की परिक्रमा दे रहे थे, तिनकड़ी बाबा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पर दंडवत करने के पश्चात जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने मथुरा प्रसाद से कहा, मथुरा देख, कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में राधा कुंड के संबंध में सब झूठ लिखा है। तो उसने कहा, ब्रजवासी ने, मथुरा प्रसाद ने, कि क्या लिखा है बाबा? तो बाबा ने कहा कि सई कुंडे जय एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। अर्थात इस कुंड में जो एक बार भी स्नान करता है, भगवान राधा कृष्ण का प्रेम दान उसको प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद कितना झूठ लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने, क्योंकि मैं तो कितनी बार राधा कुंड में स्नान कर चुका और मुझको तो कोई प्रेम नहीं मिला, न भगवान ने कोई दर्शन दिया। और प्रेम हो तो दर्शन नहीं होता क्या? मैं अभी बिना दर्शन के ही परेशान रहता हूँ। तो मैं तो जाऊंगा तो प्रचार यही करूंगा बंगाल में कि कोई राधा कुंड नहीं जाओ और न कोई विश्वास करो उस पर।
राधा कुंड की महिमा कविराज ने एकदम झूठी लिखी है। तो वो ब्रजवासी बोला कि बाबा ऐसा नहीं करना, हम लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा, मारा जाएगा, कोई फिर आएगा नहीं यहाँ। तो बाबा ने कहा तू तो ब्रजवासी है, तेरी तो राधा कृष्ण सुनेंगे, तो उनसे कह करके मेरे ऊपर कृपा कराएगा तो नहीं करूंगा, नहीं तो मैं जाके यही कहूंगा बंगाल में कि राधा कुंड की कोई महिमा नहीं, सब झूठी बात है। तो वो बोला ब्रजवासी बालक कि अच्छा बाबा मैं कहूंगा, मैं भगवान से कहूंगा। तो महाराज उस समय मणिपुर की महिलाएं राधा कुंड श्याम कुंड के संगम स्थल पर गिरिराज की आरती कर रही थी, और बाबा उस ओर बढ़ते बढ़ते हठात रुक गए, अचानक रुक गए और बोल पड़े, आहा कैसी शोभा, आहा कैसी शोभा, कैसी शोभा, मथुरा देख, रत्न वेदी पर राधा कृष्ण, चारों ओर सखियां आरती कर रही हैं, आहा राधा कुंड की कैसी शोभा, मणिमय घाट, कुंड में दूध ही दूध, मथुरा पकड़ मैं गिर जाऊंगी। ऐसे बोल रहे बाबा। ऐसे गोपी उस समय हो गए थे, करे मैं गिर जाऊंगी, पकड़ ले मुझको। तो मथुरा ने बाबा को पकड़ते हुए कहा, कहाँ बाबा, कछु तो न है, ये तो मणिपुर या गिरिराज की आरती कर रही हैं, मणिपुर की हैं ये। तो उस बालक ने ज्यों ही पकड़ा, बाबा को पकड़ा, बाबा कह रहे थे मुझे पकड़ रहे हैं तो गिर जाऊंगा, तो बाबा को पकड़ते ही वो मथुरा प्रसाद को राधा कुंड पूरा दूध से भरा हुआ दिखलाई पड़ा, और राधा कृष्ण और उनकी आरती करती हुई सखियों के दर्शन नहीं हुए, केवल राधा कुंड दूध से भरा हुआ दिखलाई पड़ा। तो बाबा के प्रकृतिस्थ होने पर, जो नॉर्मल हो गए बाबा, जो आवेश में थे, तो मथुरा ने ये बात कही कि बाबा हमको तो राधा कुंड दूध से भरा हुआ दिखलाई पड़ा है, पर मुझे राधा कृष्ण और उनकी आरती करने वाली सखियां नहीं दिखी। तो बाबा बोले दिखेंगी, समय आएगी तब दिखेंगी, रसराज महाभाव दो उनके दर्शन को जो देने का उनका अधिकार है वो भी नहीं दिया तुमको, और ये दर्शन हो तो तू झेल नहीं पाएगा। महाराज ऐसा बाबा ने कहा कि बेटा अभी तू झेल नहीं पाता, इसलिए आधा दर्शन हुआ, राधा कुंड का दिव्य रूप दिख गया तुझको, दूध भरा हुआ राधा कुंड, लेकिन वो राधा कृष्ण और उनकी सखियां नहीं दिखी तुझे, क्योंकि उसकी पात्रता भी नहीं थी, तू झेल नहीं पाता वो दर्शन। बाबा ने ठीक ही कहा था भक्तों, जब तक उपयुक्त आधार तैयार नहीं होता रसराज के दर्शन नहीं होते। आधार बाबा का तो तैयार था ही, उनका समय भी हो गया था, उन्होंने इतना भजन जो किया था, पर प्रश्न ये है कि क्या बाबा का आधार उसी क्षण तैयार हुआ जब उन्होंने कृष्णदास कविराज और कृष्ण के प्रति रोष प्रकट किया और बंगाल जाकर उनके विरुद्ध प्रचार करने की धमकी दी, तभी पात्रता तैयार हुई क्या? बात असल में वास्तव में ये है कि नंद का यह लाला भोला भी बहुत है, और भक्तों की झूठी धमकी भी सत्य मानकर उनसे डर जाता है और उनकी मनचाही कर देता है। और यदि यही भक्त धमकी के रूप में कार्य करने पर भी उतर आए, महाराज तो लीला है प्रभु की, तो प्रभु ऐसा लगता है जैसे डर गए तो लीला करते हैं। इस संबंध में वृंदावन के ग्वारिया बाबा का भी ऐसा मनोरंजक प्रसंग है भक्तों। ग्वारिया बाबा का नंदलाल के प्रति सख्य भाव था, और ग्वारिया बाबा उसको यार कहते थे, गोपाल को, भगवान को यार कहते थे ग्वारिया बाबा। और उसकी खोज में कोई नंदगांव जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालीदह, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन,
बहुत दिन हो गए ऐसे भटकते भटकते, और यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन नहीं हुए। तब उनका अभिमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक एक तेरी ओर पग बढ़ाता है तो 10-10 पग उसकी ओर दौड़ा आता है, पर धोखा हुआ। तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है, तुझसे यारी करना पछताना है। ऐसे बाबा बोलने लगे भक्तों। और मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है, तुझसे यारी करना तो बहुत गलत है। बस हो गई मेरी तेरी यारी। तुझे अपने युवराज पन्ने का अभिमान है तो मैं भी ग्वारिया हूँ, कभी मिलेगा तो बात भी नहीं करूंगा, तेरी ओर मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं। ऐसे ग्वारिया बाबा ने कहा था भगवान के लिए। और ग्वारिया बाबा ने मंदिरों में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। और दूसरे लोगों को भी इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बाकी चक्कर में मत पड़ो, कछु हाथ नहीं आवे को, बड़ो निष्ठुर है, बस गोपियन के संग हुरदंगो कर बे जाने। बाबा ऐसे बोलते थे, हम लोगों की कोई सुध नहीं लेता वो। तो श्री कृष्ण ने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वो स्वयं तो रूठा ही था, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा। दोनों बातें प्रभु के लिए सही थी, गोपाल के लिए। एक दिन अचानक गोधूल के समय जब ग्वारिया बाबा रमन रेती में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है, और बीच में एक किशोर अपनी साजल जलद नील कलेवर ज्योत बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता चला आ रहा, और निकट आने पर दिखे उसके मदमक्त मधु पंक्ति के से काले घुंघराले कुंतल सपराग पद्म पल्लव से अधर, नील नलनी से मद भरे नेत्र, गले में माला और सिर पर मोर पंख। और फिर तो ग्वारिया बाबा बोले, अरे ये तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई, उनका सारा अभिमान जात रहा। जो अभिमान हुआ था कि मैं देखूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, और उसकी कथा कीर्तन कुछ नहीं सुनूंगा, मतलब सब भूल गए वो। और वो यार की मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की प्रतिज्ञा भी भूल गए। तो स्पष्ट है कि प्रभुपाद को राधा कुंड की कृपा से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। जैसे बाबा भूल गए थे ना ग्वारिया बाबा, ऐसे ही बिल्कुल उसी तरह से ये तिनकड़ी गोस्वामी जो थे ना महाराज, इनके साथ भी ऐसी लीला हुई थी। भगवान के साथ ऐसे छेड़छाड़ करने का भक्तों का स्वभाव होता है। और प्रेम नेत्रों से सखियों सहित युगल के दर्शन करके बाबा धन्य हुए, जो कि ये कह रहे थे कि मैं राधा कुंड का दर्शन करने को सबको मना करूंगा, राधा कुंड दर्शन से कुछ नहीं होगा ऐसा बोलूंगा। और वहीं राधा कुंड पर भगवान का दर्शन उनको हो गया, राधा कृष्ण का और गोपियों का भी दर्शन हो गया। ऐसा लगता था जैसे ठाकुर जी डर गए बाबा से कि ये तो मेरा गलत प्रचार करेगा जाकर हर जगह। तो भगवान ऐसे ग्वारिया बाबा यार के साथ कभी कभी ऐसे ठान लेते थे, ऐसे ही कभी कभी ये तिनकड़ी गोस्वामी भी ठान लेते थे कि मैं अब इससे अलग रहूंगा। तो ठाकुर जी जबरदस्ती फिर अपने मिला लेते हैं ऐसे प्रेमी भक्तों को। भक्तों, ये प्रेम की लीला ठाकुर जी की ऐसी विचित्र होती है कि जितना प्रेम होता है उतना ही भक्तों को अपना हृदय खाली लगता है, उसकी उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब प्रभुपाद तिनकड़ी गोस्वामी ने युगल की झलक तो देख ली थी, उसके बाद उनको आदर्शन की यंत्रणा से प्राण छटपट करने लगे कि प्रभु अंतर्धान क्यों हो गए, और विराग्नि दिन पर दिन बढ़ती गई, और भूख प्यास का नाम नहीं, हरदम रोना और चितकियां भरना।
तब एक दिन जब वे भजन में ध्यानस्थ बैठे थे और उनका अंतर और बाहर एक चिन्मय आलोक से उद्भासित होता जान पड़ा, तो नेत्र खोले तो देखा कि कोटि चंद्र छटा विस्तार करती हुई स्वयं राधा रानी मृदु हास्य सहित उनके सम्मुख विराजमान है और कह रही हैं, अब तुम सफल काम हो, पर अभी तुम्हें बहुत काम करना है। यथा समय फिर मेरा साक्षात्कार करोगे। इतना कहकर वे अदृश्य हो गई और उनके अदृश्य होते ही प्रभुपाद मूर्छित हो गए। महाराज किंकड़ी गोस्वामी मूर्छित हो गए राधा रानी के अंतर्धान होते ही, और संज्ञा आने पर देखा कि उनका अणु परमाणु एक चिन्मय अमृत धारा से प्लावित है। एक अपूर्व भाव हृदय में समा सकने के कारण नेत्रों के मार्ग से अश्रु रूप में निरंतर प्रवाह चल रहा है। इसके बाद से एक अद्भुत भाव तन्मयता में उनके दिन व्यतीत होने लगे। एक बार मथुरा प्रसाद के पिता बंगाल गए थे, माँ घर पर अकेली थी। मथुरा बाबा के पास था। प्रातः 9-10 बजे का समय था। प्रभुपाद लीला स्मरण कर रहे थे। करते करते आवेश में बोल पड़े, माँ गिर गई, माँ गिर गई। अब मथुरा प्रसाद चिंतित हो गए। तो मथुरा प्रसाद ने बाबा को झकझोर करके पूछा कि बाबा क्या हुआ? तो बाबा तो लीला दर्शन कर रहे थे, उनका आवेश भंग हो गया, उन्हें बहुत बुरा लगा। बोले नहीं 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 कछु नहीं, और कह करके उस समय तो चुप हो गए। संध्या समय मथुरा को पास बुलाकर कहा, तूने उस समय मुझे क्यों झकझोरा था? मैंने तो लीला दर्शन कर रहा था। तो मथुरा ने कहा, मैं कहा जानू तुम अब क्या कर रहे थे? मैं समझो कि घर पर मेरी माँ गिर गई और मुझको चिंता हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको हिलाया था। प्रभुपाद बोले ऐसा मत क्या कर। तो बोला ब्रजवासी कि तो मैं क्या करता फिर? तूने क्यों कहा कि माँ गिर गई, माँ गिर गई? तो बोले अरे तेरी माँ ना, तेरी माँ नहीं, तेरी माँ की बात मैं थोड़े कर रहा था। तो वो बोला ब्रजवासी कि तो फिर किसकी माँ थी? तो बाबा ने हंसकर कहा, लाला तू समझे ना, मैं देख रहे हो नंद लाला ग्वालरन को संग गैया चराए में जाए रहो। जसोदा माँ ने रोहिणी से कहा, जसोदा माँ ने रोहिणी से कहा लाला को एक कटोरा गर्म दूध पिलाए है, लाला को एक कटोरा गर्म दूध पिला दे। तो रोहिणी दूध को कटोरा लाए रही और बालकन जल्दी मचाए रहे। जल्दी जल्दी माँ जो चल रही थी तो रोहिणी माँ गिर गई। बालक बोले, ओहो माँ गिर गई। तो मैं हूँ बालकन के साथ बोल पड़ो कि माँ गिर गई। तो मैं तो रोहिणी माँ की बात कर रहा था, बच्चे बोल रहे थे रोहिणी माँ के लिए कि माँ गिर गई, तो मैं भी बोल गया माँ गिर गई। मैं तेरी माँ की बात थोड़े बोल रहा था। इस लीला की बात जो दर्शन किया था बाबा ने, फिर मथुरा प्रसाद को उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो प्रभुपाद मथुरा, ये जो किंकड़ी गोस्वामी थे, उनके पास अयोध्या दास नामक एक सेवक और रहता था। वो बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा किया करता, उनके लिए मधुकरी भी वहीं मांग लाया करता। उसे एक बार कालरा हो गया भक्तों, और महाराज उसकी हालत खराब हो गई। और प्रभुपाद को चिंता हो गई कि उसने मेरी इतनी सेवा की, न जाने उसकी क्या गति हुई। महाराज वे कहा करते कि उसका जैसा सेवक होना संभव नहीं, उसका शरीर तो नहीं रहा। सेवा करते करते उसकी स्थिति हो गई थी कि वो उनके मन की बात जान जाता
और बिना कहे तदनुकूल सेवा करने लगता। प्रभुपाद की शौच जाने की इच्छा होती तो वो पहले ही कमंडल में जल लेकर हाजिर हो जाता। उनका कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होता और कोई विशेष पथ्य लेने की इच्छा करते तो आवश्यक सामग्री संग्रह कर उसकी व्यवस्था पहले ही कर देता। ऐसे सेवक की सदगति के लिए उनकी चिंता स्वाभाविक थी बाबा की। तो एक दिन उसी की चिंता करते करते उन्हें कुछ तंद्रा सी आई। तब उन्होंने सुना राधा रानी को कहते, अरे तू उसकी चिंता करके अपना भजन व्यर्थ क्यों कर रहा है? वो तो तुझसे पहले ही मेरे सेवा में आ चुका है। राधा रानी ने कहा बाबा से कि तुझसे पहले वो मेरी सेवा में अयोध्या दास आ चुका है। अपना समय बेकार मत करो, उसकी चिंता मत करो, मेरे पास वो पहुंच चुका है। तो भक्तों ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं उतना किसी भजन साधन से भी नहीं होते महाराज। इसलिए भक्तों की सेवा का बहुत महत्व है। भक्तों की सेवा जो भाव से करते रहते हैं भगवान उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं, कुछ बाकी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कृपालु हैं प्रभु और राधा रानी कि बाबा तिनकड़ी गोस्वामी की सेवा करने से कोई साधना नहीं किया था अयोध्या दास नामक सेवक, लेकिन वो राधा रानी की परिकर में पहुंच गया। आगे के चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।